आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ताना जीरी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक अरुणाचल का युवा होने के नाते आज अपनी आवाज़ आफ़्रा 1978 की अगेंस्ट उठा रही हूँ। एंड हम जब आफ़्रा का अगेंस्ट में बोल रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन कम्युनल वे। हम लोग किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप का अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग बस अपना फंडामेंटल राइट्स में जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया गया है, उनके लिए हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं। हम लोग ये किसी भाई-बहन, कम्युनिटी के ऊपर में नहीं लड़ रहे हैं। एंड हम लोग अभी तक देखा है कि जब भी अ, इसका बेस पे झगड़ा हुआ है, कभी भी किसी को शांति नहीं मिली। हम लोग आज पीस के लिए आज हम लोग हार्मनी के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। विद दिस आवर सिस्टर विल कंटिन्यू। And just want to tell you with short briefing that Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act 1978 ये जो कहता है कि first second point we don't have objection, but fifth point में यहाँ में ऐसे कहता है कि in order to convert from one faith to another you need to take intimation from the officers and वगैरह and all. But let me tell you that this is violating Article 25 and Article 21 which gives us the right to privacy and many and as we know आज के युवा होने के नाते we know that choosing a faith means like choosing your beloved spouse. Like this is a very intimate thing that we are doing it in our own life. We are not forcing anybody. So this is directly violating our Article 21 and many laws. And उसके बाद point number 8 में जब आप देखेगा ये ऐसे कहता है कि the governments will be given the rights, उसको अधिकार मिला जाएगा कि ये एक्ट को लागू करने के लिए या प्रोसेस में फर्दर ले जाने के लिए उनको पूरा अधिकार है। जो भी लॉस या फिर कुछ रूल्स वो लोग बना सकते हैं ये एक्ट को आगे लाने के लिए। सो जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरी अरुणाचली दैट ऐसे अधिकार एक गवर्नमेंट का हाथ में सौंपना दैट इज वेरी unconstitutional because the orders and all the rules and regulation already has been given in our constitution. So regarding this act, one thing only I want to tell, this is not just based on religion, this is not about community or wagera everything. This is just violating the fundamental rights which was given to us because Arunachal is not known as a मतलब single state या तो ऐसे नहीं जाना जाता. We are under the constitution, so we must follow and respect everything that the constitution has given to each one of us. So yeah. और हमारे बहुत सारे ऑडियंस होगा जिसको आर्टिकल बोलने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए इफ़ आई ब्रेक इट डाउन प्रैक्टिकली, ये लो बेसिकली अगेंस्ट है कन्वर्शन का, वो भी फोर्सफुल कन्वर्जन का अगेंस्ट है। तो इसमें हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी के लिए ओल्ड एज लोग को छोड़ दो, वो कब बहुत थोड़ा पॉपुलेशन में आ जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द मेजर पॉपुलेशन में ज़्यादा एडल्ट एंड यूथ लोग होगा, जो कि आई बिलीव कि आज का एडल्ट लोग इतना भी नाइव नहीं है कि वो लोग बिना नॉलेज का या फिर वो लोग को फोर्सफुली कराया जा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी सी यूथ लोग को देखा जाएगा तो वो लोग कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे, दे आर मोर इनटू के-पॉप कल्चर या फिर कुछ वेस्टर्न कल्चर में, और वो लोग कुछ रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे। तो आई थिंक कि यहाँ में कोई कुछ फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो रहा है। दिस लॉ इज़ वेरी इररिलेवेंट टू मी, सो आई लाइक टू पास इट। या अभी सब लोग बोल रहे हैं कि फोर्सफुली कन्वर्जन, हम लोग का लाइफ को फोर्सफुली कन्वर्जन होकर हम लोग क्रिश्चियन पे नहीं आया है। और स्पेशली लाइक मेरा नाम है हिके चौकी साहबा और अभी हम मेरा पढ़ाई कंप्लीट करके अभी हम नेरिस पे मास्टर्स कर रहे हैं। सो आई एम नॉट लाइक सेवन पीपल की मतलब जो बात सुन के यू नो लाइक फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाएगा, नहीं। टुडे आई एम हियर स्टैंडिंग अगेंस्ट दी लाइक यू नो लाइक आफ्रा 1978। क्यों? वाई? बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। अब नुल मंगा तक नुल आराम रोज नुल फास्टिंग दो दब नुल के प्रेयर मीटिंग करने के लिए नुनम पूरा बाप्तिज्म ना देब नुनम पूरा के डीसी का पास जाना पड़ेगा, तो साइन लेना पड़ेगा। वो लोग पूरा जब कहते हैं पुलिस भेजेगा तब जाके नो बैप्टिज्म ले पाएगा, अपना प्रेयर पेशल कर पाएगा, फास्टिंग बेच पाएगा। नो मंगा तक है क्रिश्चियन हो हम लोग का। आप सोच के देखिए, आप सभी को पता है कि ये सिंपल सा एक एसबीआई बैंक पे क्या करता है कि हम लोग को पूरा यहाँ हुआ घुमाता है। तो सोचिए देखिए कि अगर डीसी ऑफिस में जाएगा, हमारा जन इंसान को कितना घुमाएगा वो लोग। कोई इंसान है जो इसका खिलाफ खड़ा है, हम लोग खिलाफ खड़ा है, वो लोग कितना घुमाएगा। इसलिए हम लोग अच्छा में खड़ा है हमारा राइट्स के लिए लड़ने के लिए। इसलिए अब बुरंगून सबको बोल रहे हैं कि मतलब ये जो हमारा 17 को हमारा क्या पीसफुल हमारा धरना होगा, आप सब जुड़िएगा। ओके, हमारा हंगर स्ट्राइक होगा सुबह का 9 बजे लेकर शाम का 5 बजे तक। आप सब जुड़िए और साथ दीजिएगा, क्योंकि आप और हम आने वाला कल है। और स्पेशली दोस्त यूथ्स जो सुन रहे, जो हमको देख रहे हैं, वी वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू यूथ्स, दिस इज द राइट टाइम, द हाई टाइम वी शुड stand together and we should fight and we should ask questions for our fundamental rights. So बस इतना ही कहना था। Thank you so much. सर हो गया। एंड आप सभी से निवेदन है कि हम लोग जो कल्चर हेरिटेज को
प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, देयर आर मोर बेटर वेज जिससे हम लोग कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड मेनी पीपल सेइंग कि क्रिश्चियन आने के बाद में इंसान लोग अपना कल्चर छोड़ रहा है. आई थिंक आप लोग मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, द होल ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं कि हम बहुत सारे इंसान को देखा है, वो लोग खुद हम लोग को बोलते हैं आप लोग कल्चर भूल रहे हैं, ये सब करें, बट देयर सन्स एंड डॉटर्स आर स्टडिंग इन दिल्ली, मुंबई, उनको भी इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश इतना यूज़ करते हैं, अपना कल्चर आता नहीं. तो कल्चर प्रिजर्व करना इट्स नॉट मियरली जस्ट रिलीजन पे कन्वर्ट होना या फिर डाइवर्ट होना. इसमें बहुत सोशल प्रोसेस है, जैसे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उनका इम्पैक्ट पड़ता है. एंड आपको कल्चर प्रिजर्व भी करना है तो म्यूजियम बनाइए अपना. आप देखें एनईपी 2020 में एक उसमें एक मतलब अपना तरफ से एनईपी 2020 में ऐसे लिखा गया था कि मतलब रीजनल लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज को एनकरेज करने के लिए हर एक जगह में अपना अपना लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए उसको देने के लिए दिया था. आपको भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ेगा, लास्ट ईयर का न्यूज़पेपर चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसान लोग, हम लोग का निशी वाला लोग, वांगचो कम्युनिटी से भी आए. क्यों? क्योंकि टीचर लोग को अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ाओ बोल के ऑनरियम देगा बोला था, 1000 का ऑनरियम, वो लोग भी देना बंद कर दिया. आप देखो कल्चर प्रिजर्व करने का बहुत मतलब अलग अलग जगह है. आप कल्चर प्रिजर्व करेगा बोलते हैं, आप म्यूजियम बना सकते हैं. आप हम लोग का अरुणाचल के हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, इंसान लोग को पैसा अच्छा से पीएचडी करने के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं. जस्ट पिन पॉइंटिंग ए सर्टेन religion and trying to eradicate, it's not going to preserve a certain culture. With this is not a call to all the Christians, this is a call to everybody who is working for the peace of this state. We don't want our state to burn, we don't want our state to have violence, we want to live freely, we want to love everyone, we want to have harmony and peace for everyone. जियो और सभी को जीने दो. Thank you.